नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे हाजिरी दारुल इफ्ताह सुन्नत में आया कि ये जो वाक़या बयान किया जाता है गौस पाक के धोबी के हवाले से कि गौस पाक का एक धोबी था, वो जब फौत हो गया तो कब्र में उससे फरिश्तों ने सवाल पूछा कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन क्या है, तो उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। तो क्या ये वाक़या दुरुस्त है या नहीं है? देखिए, इस सवाल से हम हाजिरी दारुल इफ्ताह सुन्नत का तहरीरी तौर पर फतवा जारी कर देंगे। हुजूर सैयदी व मुर्शिदी आले रसूल औलाद हसनैन कातिर राफ़ज़ियत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ यारवीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये के धोबी के हवाले से ये जो वाक़या बयान किया जाता है कि उनका एक धोबी था, वो फौत हो गया, वो कब्र में उससे फरिश्तों ने सवाल पूछा, तो उसने कहा कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ। भाई ये रिवायत बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, झूठी और मनगढ़ंत रिवायत है, इसको बयान करना भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है, गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अगर आपने करामात बयान करनी हो तो इस वजह से मुस्तनद किताबें मौजूद हैं। ठीक है जी, गौस पाक के हवाले से सिर्फ बहजतुल असरार ये जो किताब है जिसमें गौस पाक की करामात वगैरह लिखी हुई हैं, ये बहजतुल असरार ये भी मुस्तनद किताब है इमाम शतनूफी की। तो इसको इमाम शतनूफी की ये किताब है बहजतुल असरार, ये मुस्तनद किताब है, तो इससे करामात आप बयान कर सकते हैं और गौस पाक के हालात वगैरह लिखे हुए हैं, मुस्तनद किताब है, तो इसे बयान करें। और ये जो धोबी वाला वाक़या है बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत वाक़या है। बाकी गौस पाक के हवाले से आपने अगर तफसीली मालूमात हासिल करनी हो, हमारी वीडियोज़ डॉक्टर मुफ्ती दानिश हुसैन हैदरी हमारा यूट्यूब चैनल है, तफसील के साथ हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं, हमारे हैदरी दारुल इफ्ताह सुन्नत के फतवाजात भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर तफसील के साथ मालूमात मौजूद हैं। ठीक है जी, तो बाकी ये गौस पाक के वाले से धोबी वाला जो किस्सा है ना बिल्कुल भी झूठा और मनगढ़ंत रवायत इस तरह की। तो आले सुन्नत के जो उलमा हैं उनको चाहिए भाई मुस्तनद चीज़ें बयान करें। ये जो जुहला किस्म के खतीब होते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं होते, वो आलिम दीन नहीं, उलमा नहीं होते, तो ये 12 तकरीरों वाली इस तरह की जो तकरीरों उर्दू तकरीरों वाली किताबें होती हैं, इनसे करामात वगैरह बयान करते रहते, झूठी और मनगढ़ंत रिवायात बयान करते रहते। तो उलमा की जिम्मेदारी बनती है भाई आप लोगों को बताएं, समझाएं कि कौन सी चीज़ बयान करनी है, कौन सी नहीं बयान करनी। तो मुस्तनद चीज़ें बयान किया करें भाई, आले सुन्नत के उलमा पर की ये जिम्मेदारी है। ठीक है, और खुतबा की भी जिम्मेदारी है मुस्तनद चीज़ें बयान करें। बहरहाल किसी भी हवाले से आपने कोई सवाल करना हो, हमारा हैदरी दारुल इफ्ताह सुन्नत हाज़िर है, लोग हमसे सवाल करते रहते हैं, फतवाजात लिखते रहते हैं। इस तरह हमारी हैदरी रिसर्च सेंटर की बेशुमार वीडियोज़ यूट्यूब फेसबुक वगैरह पर मौजूद हैं, और इंशाल्लाह इस हवाले से हम किताबें वगैरह भी शाया करते रहते हैं। किताबें भी मेरी आती रहती हैं हैदरी रिसर्च सेंटर की। मज़ीद कोई भी सवाल करना हो आप पूछ सकते हैं जी, हमारा हैदरी दारुल इफ्ताह सुन्नत हर वक्त आपके लिए हाजिर है। इंशाल्लाह हम तफसील के साथ आपको जवाब देंगे, मालूमात बाकायदा देंगे। बहरहाल हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तमाम वलियों के सरदार हैं, आप सैयद हैं, आले रसूल हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद है। और राबज़ी शिये बदबख्त जो हैं गौस पाक को सैयद नहीं मानते, अल्लाह का वली नहीं मानते। तो गौस पाक का ये अकीदा था कि अंबिया के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, दूसरा नंबर उमर का, तीसरा उस्मान का, मौला अली का, चौथा नंबर गौस पाक पक्के सुन्नी थे और अहले सुन्नत के अक़ायद का आपने दिफा किया हुआ है। और नबी के जो चार यार थे उनसे मोहब्बत करते थे, इश्क करते थे, और इस वजह से राबजी शिये जो है ना गौस पाक से जलते हैं। गौस पाक तमाम वलियों के सरदार हैं, और राबजी शिये तौबा करो बदबख्तो, गौस पाक तमाम वलियों के सरदार हैं। तौबा करो अपने बातिल अकायद के, तौबा करो अपने बातिल अकायद से, और नबी के चार यारों से मोहब्बत करो, इश्क करो, हजूर के चार यारों से मोहब्बत। सिर्फ मौला अली का नाम लेते हो, नबी के चार यारों से मोहब्बत करो। हमारे सुन्नत हैं, हजूर के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हजूर के आले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। अरे सुन्नत का है बेड़ा पार, असाबी हजूर नजम है और नाउतरत रसूलुल्लाह की। मौला अली हमारे पीरो मुर्शिद हैं, हमारी जान है। हमने अपने नामों के साथ देखे, मैंने अपने नाम से हैदरी लगाया हुआ है, हैदरी दारुल इफ्ताह सुन्नत, हैदरी रिसर्च सेंटर, दानिश हुसैन हैदरी। हम मौला अली वाले हैं, मौला अली से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा नहीं छोड़ेंगे कि अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर है, सिद्दीक़ का पहला नंबर, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, चौथा अली का नंबर। ये सहाबा का अकीदा है तमाम वलियों का, और ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी है। हज़ूर अलैहिस्सलाम के हवाले से वाज़ेह हदीस मौजूद है और कुरान पाक की आयात है मसला अफजलियत के हवाले से। और इसका मुनकिर जो बंदा मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल कहता है, सब बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत जमात से खारिज है। तो बाकी गौस पाक के धोबी वाला जो वाक़या है बिल्कुल झूठा मनगढ़ंत रवायत है, इसको बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते।